568 लाशें जो हैं वो हमारे सर्द खानों में 3 मुख्तलिफ सर्द खानों में आई हैं। ये बहुत ज़्यादा तादाद है। लोड शेडिंग की वजह से ही जो है वो हमारे घर वालों की तबीयतें ख़राब हुई और उनकी जानें गई। जो बेहोश हालत में लोग मिलते हैं उनको ले जाते हैं। बहुत ज़्यादा हाई फीवर होता है, जो हीट स्ट्रोक का मरीज़ होता है उसको 104, 105, 106 डिग्री बुखार होता है और वो बुखार से भी मर जाता है। ये सारा हुआ है हीट वेव के दौरान। बाकी तो ये इंसानों के साथ खेल रहे हैं, गरीबों के साथ तो ये इंसान समझती नहीं है। मैं आम लोगों से अपील करूंगा, नौजवानों से अपील करूंगा कि वो हीट वेव के दौरान सबीले लगाएं ताकि लोगों को जो है वो पानी जो निकल जाता है इनके जिस्म से उनको मिल जाया करे, पूरा हो जाया करे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार अहमद। मैं आपको कराची से रिपोर्ट कर रहा हूं। गुज़िश्ता 6 दिनों में कराची में 568 लाशें ईदी सल्खाने में लाई गई हैं और जिन घरों से लाशें लाई गई, ज़्यादातर घर वालों का यही कहना है कि लोड शेडिंग और गर्मी की वजह से ये जो है वो इनकी तबीयत ख़राब हुई और उसके बाद हलाकतें हुई हैं। मज़ीद तफसीलात क्या है ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी साहब से जानते हैं कितनी लाशें आई हैं और क्या वजह है, ज़्यादातर घर वालों का क्या कहना है। मज़ीद तफसीलात इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। क्या तफसीलात आपको बताएं? 568 जैसे कि आपने बताया कि 568 लाशें जो हैं वो हमारे सर्द खानों में 3 मुख्तलिफ सर्द खानों में आई हैं गुस्ल और सर्द खाने की सर्विस के लिए, और ये बहुत ज़्यादा तादाद है। आम दिनों में हमारी जो तादाद होती है एक दिन में 30 से 40 होती है, कभी कभी 40 से ऊपर जाएगी, वरना हम इसी फिगर में ही रहते हैं। लेकिन कल की सबसे हाईएस्ट थी 141 थी, परसों की जो है वो 135 थी, उससे पहले की जो है 128 थी, फिर 86 और 78, ये सारी मिला के जो है वो 568 हो गई हैं। और जो कि ये बहुत ही हैरान कुन अलार्मिंग और हैरान कुन जो है वो बात है। और जब लोगों से पूछा जाता है कि जो वर्षा लेकर आते हैं उनसे पूछा जाता है तो वो सब एक ही बात करते हैं कि लोड शेडिंग की वजह से हम सबकी तबीयतें ख़राब हुई हैं। लोड शेडिंग की वजह से ही जो है वो हमारे घर वालों की तबीयतें ख़राब हुई और उनकी जानें गई हैं। देखा जाए तो गुज़िश्ता इन दिनों में 568 लाशें एक बड़ा फिगर है और इतनी ज़्यादा अमवात जो है वो ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि गर्मी की वजह से, और ये जो हब्स है, अभी भी हम बैठे हैं इंटरव्यू कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हब्स है। तो इस हवाले से क्या आपको मालूमात है कि अमवात जो ज़्यादातर हब्स की वजह से भी असर कर? देखिए, ये तो आपको हेल्थ मिनिस्ट्री बताएगी, डॉक्टर्स बताएंगे, जहाँ पे उन्होंने इलाज किया वो बताएंगे। लेकिन ये सारा हुआ है हीट वेव के दौरान। हीट वेव के दौरान इतनी ज़्यादा तादाद में लाशें बढ़ जाना, तो ज़ाहिर है फिर हम रिलेट करेंगे इससे हीट वेव से ही। और अगर कोई और वजह है तो मैं तो कहता हूँ कि अगर जो है वो जुडिशनल इंक्वायरी अगर रखी जाए और इसमें जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनको वाज़ेह किया जाए और उनको रोका जाए कि अगली दफ़ा इस तरह की हरकतें हीट वेव के दौरान कम से कम ना करें। बाकी तो ये इंसानों के साथ खेल रहे हैं, गरीबों के साथ तो ये इंसान समझती नहीं है गरीबों को। बाकी जो है कम से कम हीट वेव के दौरान ना करें ताकि ये सैकड़ों इंसानी जानों को बचाया जा सके। आपने काफ़ी काम किया है। ईदी फाउंडेशन ने हर मुश्किल वक्त में, हर मौसम में, हर आफात में, हर हादसे में जो है वो काम करते हुए नज़र आते हैं। 2015 का हीट वेव ज़्यादा ख़तरनाक था या अभी का? 2015 का ज़्यादा ख़तरनाक था। उसकी वजह ये थी कि वो रमज़ान के दौरान हुआ था और रमज़ान में लोग बेचारे पानी नहीं पीते, उसकी वजह से उनकी नमकियात मुसलसल निकल रही थी और वो इनटेक नहीं हो रही थी नमकियात की ना जिस्म में। उसकी वजह से सरकारी आदद व शुमार 2000 था, लेकिन आज मैं अपने पुराने जो है वो मौक़िफ़ पे आज भी कायम हूँ कि गैर सरकारी जो आदद व शुमार है वो 6000 से 8000 कराची में 2015 के अंदर लोग मरे थे हीट वेव से। और एक तो हीट वेव थी, साथ साथ रमज़ान भी ऊपर था, तो दोनों की वजह से जो है वो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था। अच्छा, ये बताएं कि ईदी फाउंडेशन इस हीट वेव में क्या कर रही है, कैंप्स के हवाले से और गर्मी के हवाले से शहरियों? हाँ, देखें, एक तो हम जो बेहोश हालत में लोग मिलते हैं उनको ले जाते हैं, उनके जो स्टाफ को हमने ट्रेनिंग दी हुई है कि किस तरीके से जो है वो इनको सिर्फ शिफ्ट करना है। बहुत ज़्यादा हाई फीवर होता है, जो हीट स्ट्रोक का मरीज़ होता है उसको 104, 105, 106 डिग्री बुखार होता है और वो बुखार से भी मर जाता है। तो उसको एक तो धूप से हटाना है फ़ौरन, दूसरा उसको पानी जिस्म पे डाल देना है ताकि वो ठंडा रहे,
और हवा लगानी है उसको कि हवा वाली जगह पर आए और उसको फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाना है। तो ये 2-3 चीज़ें हम उनको ट्रेन करते हैं। फिर सबीलें भी 2-4 लगाई हुई हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। बहुत सारे इलाके के मुख्तलिफ़ वॉलंटियर्स भी जो हैं रज़ाकार, जो शहरी रज़ाकार हैं, वो लोग भी लगा रहे हैं, तो उनके साथ भी हम ताउन कर रहे हैं। लेकिन मैं आम लोगों से अपील करूँगा, नौजवानों से अपील करूँगा कि वो हीट वेव के दौरान सबीलें लगाएँ ताकि लोगों को जो है वो पानी जो निकल जाता है इनके जिस्म से उनको मिल जाया करे, पूरा हो जाया करे। और दूसरा मैं आम लोगों से भी अपील करूँगा कि ये सिंध और बलूचिस्तान के जो गर्म इलाके होते हैं, यहाँ पर लोग नहीं निकलते दोपहर के वक़्त। दोपहर के पे निकलने से जो है ना परहेज़ करें। मजबूरी में निकलना पड़े तो छतरी लें, अपने साथ पानी की अच्छी मिक़दार रखें और नींबू पानी भी अपने साथ रखें तो बेहतर है। और दूसरा, मार्केटें बंद हो जानी चाहिए। हीट वेव की जो इमरजेंसीज़ होती हैं उसके दौरान दोपहर 11 से 12 तकरीबन 2-3 बजे तक जो है ना मार्केटें बंद हो जानी चाहिए ताकि लोग ना निकलें और स्कूलें भी जो हैं या तो जल्दी छुट्टी दें या स्कूलें भी बंद हो जानी चाहिए। आखिर में बता दें, क्योंकि आप ये कैंप्स और हीट वेव देखते हैं, मदद कर रहे होते हैं, लोगों की खदमत कर रहे होते हैं। 568 का ये फिगर है जो आप रोड पे हालात देख रहे हैं, बेहोशी के, परेशानी के, गर्मी इस तरह से रही, लोड शेडिंग रही, हब्स रहा। तो मैं एज अ वॉल्टियर और आप रज़ाकार पूछ रहा हूँ कि आप जो देख रहे हैं रोड पे, अमवात बढ़ सकते हैं? अब बेहतर है, आज का मौसम जो है वो थोड़ा-सा निस्बतन बेहतर है और अब महकमा मौसमियात ने भी जो है वो कह दिया है कि 1-2 दिन के अंदर हवाएँ चलना समंदर की शुरू हो जाएँगी और जो लो प्रेशर है एनवायरनमेंट का वो कम हो जाएगा। लो प्रेशर की वजह से हवा बंद होती है और हम चूँकि समुद्री इलाके में रहते हैं, तो ये कराची है, बम्बई है, वहाँ पे जब ये लो प्रेशर होता है और हीट वेव साथ-साथ आती है, तो इससे जो है वो हवा में नमी का तनासुब जो है वो बढ़ जाता है और इससे अमवात बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। हमारे साथ मौजूद थे ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी साहब, जिन्होंने तमाम तर चीज़ों के हवाले से तफसीलात दी। 568 लाशें इन दिनों में, गुज़िश्ता कुछ दिनों में जो है वो ईदी सर्द खाने में आई गई हैं, जो कि रिपोर्ट हुई हैं। कुछ लवाहिकीन का, घर वालों का यही कहना है कि लोड शेडिंग, गर्मी की वजह से जो है ये अमवात हुई है और तबीयत ख़राब हुई है। मौसम के हवाले से महकमा मौसमियात का यही कहना है कि और मज़ीद 2-3 दिन के बाद जो है मौसम ठीक होने लगेगा और फिर बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन अभी भी कराची में कई जगहों पर लाइट ना होने की वजह से, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से, हब्स ज़्यादा होने की वजह से जो है वो लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है। ईदी फाउंडेशन की तरह कई जो है वो कैंप्स लगे हैं हीट वेव के, जो कि काम कर रहे हैं। लेकिन तमाम तर कराची के शहरियों को यही पैगाम है कि घर से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें और कुछ भी जो है वो कैंप्स की सूरत में, सबील की सूरत में जो आप इंतज़ाम कर सकते हैं वो ज़रूर करें। मज़ीद आपको अपडेट रखेंगे, देखते रहें न्यू डिजिटल।